तो हेलो बच्चों, आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है उसको सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए सवाल क्या कह रहा है, रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है। तो देखिए हम लोग को पता नहीं कि रोहन का उम्र कितना है, तो वो क्या कह रहा है कि रोहन से 26 वर्ष बड़ी है। तो सबसे पहले रोहन का वर्तमान उम्र मान लेंगे। तो हम लोग लिखेंगे सॉल्व में माना कि रोहन की वर्तमान आयु बराबर क्या हो जाएगा, मान लेते हैं हम लोग x वर्ष। रोहन का जो वर्तमान आयु है वो कितना है, x वर्ष है। तो अब देखिए उनकी माता का वर्तमान आयु क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे माता की वर्तमान आयु बराबर क्या है, रोहन से 26 वर्ष अधिक है। यानी रोहन का उम्र कितना है x, तो x से कितना 26 वर्ष क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। ठीक है, ये वर्ष में होगा। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, अब देखिए उनकी आयु का गुणनफल, यानी इन दोनों के आयु का गुणनफल कब बोला है, 3 वर्ष पश्चात, यानी 3 वर्ष के बाद कितना हो जाता है, 360 हो जाता है। तो अब देखिए क्या बोला है, 3 वर्ष के बाद, अगर ये अभी x वर्ष है तो 3 वर्ष के बाद क्या होगा, इसमें 3 साल और जुड़ जाएगा, यानी x + 3 हो जाएगा। तो अब हम लोग लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु बराबर, तो 3 वर्ष पश्चात कितना हो जाएगा, देखिए x है तो इसमें 3 जोड़ दीजिए, x + 3 वर्ष हो जाएगा। और देखिए इसी तरह इसकी माता की आयु क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे 3 वर्ष पश्चात माता की आयु बराबर क्या हो जाएगा, देखिए वर्तमान आयु कितना है माता का, x + 26 है। 3 वर्ष के बाद क्या हो जाएगा, 3 साल और जोड़ दीजिए, तो 26 में 3 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा, 29 हो जाएगा। यानी 3 वर्ष पश्चात जो है इसकी माता की आयु क्या हो जाएगा, x प्लस कितना हो जाएगा, 26 और 3 29 हो जाएगा। ठीक है, इतना वर्ष हो जाएगा। तो अब देखिए प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि 3 वर्ष पश्चात का जो उम्र है दोनों का, उसको अगर हम लोग गुना कर दे तो कितना हो जाता है, 360। तो हम लोग लिखेंगे प्रश्न से, क्या लिखेंगे, प्रश्न से। ठीक है, उसके बाद देखिए 3 वर्ष पश्चात, तो 3 वर्ष पश्चात रोहन की आयु कितना था, x + 3, इसको किससे गुना करेगा, माता की आयु जो है ना, तो उनसे गुना करना पड़ेगा। तो माता की आयु कितना है, x + 29 है। ठीक है, ये कितना के बराबर हो जाता है, तो 360 के बराबर हो जाता है। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए x को x से गुना कीजिए, x², फिर इस x को इस 29 से गुना कीजिए, प्लस है तो प्लस, 29 है तो 29, x है तो x। अब ये 3 से x को गुना कीजिए, तो प्लस, 3 है तो 3, x है तो x। फिर इस 3 को 29 से गुना कीजिए, प्लस है। तो देखिए 3 का पारा 9 मरते पढ़िए, 9 किया 27 के साथ, हाथ में बचा 2, 3 का पारा 2 मरते पढ़िए 6, और हाथ में 2 था तो कितना हो गया 8। चलिए बराबर है तो बराबर, इधर आपका कितना है, 360 आया। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, x² है तो x² प्लस, देखिए 29x और 3x दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, आपका हो गया 9 3 12, यानी 32, x है तो x। अब देखिए यहाँ पे प्लस 87 है, ठीक है, और ये 360 इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, -360 बराबर कितना, 0, इधर कुछ नहीं बचा तो 0। देखिए अब यहाँ x² है तो x² लिख देंगे, ठीक है, प्लस 32x है तो 32x। अब देखिए ये 360 में से 87 को घटाना है, तो देखिए यहाँ 0 से तो 7 नहीं जाएगा, एक पैसा लीजिए, 10 में से 7 गया तो कितना बचा, 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आप कितना बचा, 5 में से 8 नहीं जाएगा, एक पैसा लीजिए, 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7, और यहाँ कितना बचा, 2 है तो 2, बड़ा वाला माइनस में है तो माइनस। ठीक है, बराबर आपका कितना हुआ, 0, यानी आपका क्या आ गया, x² + 32x - 273। तो इस रूप में हम लोग लिख दिए इसको। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग को सिर्फ यही सिद्ध करना था कि ये द्विघात समीकरण के रूप में आता है या नहीं आता है। तो हम लोग इसको द्विघात समीकरण के रूप में सॉल्व कर दिए। तो अब हम लोग लिखेंगे कि x² + 32x - 273 बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है।
आप देखिए ये क्यों एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है। तो देखिए क्योंकि ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का है, तो ये क्या होगा, एक द्विघात समीकरण होगा। तो हम लोग को यही सिद्ध करना था, ठीक है। ये जो आपका समस्या दिया गया था इसको एक द्विघात समीकरण के रूप में सिद्ध करना था। और यहाँ देखिए रोहन का उम्र किस में माने थे, एक्स में, तो हम लोग लिख देंगे जहां रोहन का उम्र एक्स वर्षों में है, ठीक है। तो ये भी जो है हम लोग यहाँ पे दर्शा देंगे। तो देखिए हम लोग प्रश्नावली 4.1 के क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 3 है उसको सॉल्व कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दे ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और लाइक जरूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे।